हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और ये छोटी सी एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चंस हैं, तो इसी लेक्चर में कंप्लीट भी हो जाएगा और ये हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। और ये भी जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, मतलब फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज में, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो, यानी दो लाइन है हमारे पास जिनके बीच का आपको एंगल पता करना है, जिसमें एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी और एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो है हमारे पास क्या, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। ठीक है, अब जो दो लाइन होती हैं और डायरेक्शन रेशियो दिया होता है, तो हम पहले वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो को A1 B1 C1 ले लेते हैं और दूसरे वाले को हम A2 B2 और C2 ले लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या, अगर हमारे पास दो लाइन है तो दो लाइन में डायरेक्शन जो रेशियो लेते हैं वो हम पहली वाली लाइन का A1 B1 C1 और दूसरे का A2 B2 C2 लेते हैं। अब हमारे पास cos थीटा का एक फॉर्मूला है, क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन दो लाइन के बीच का एंगल का ये फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो cos थीटा आ जाएगा A1 इंटू A2, यानी कि A का मल्टीप्लाई B माइनस C में, तो A का मल्टीप्लाई B माइनस C में प्लस B का मल्टीप्लाई C माइनस A में और C1 यानी C1 मतलब C का मल्टीप्लाई A माइनस बी में, C का मल्टीप्लाई A माइनस बी में अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर इसमें B माइनस C का स्क्वायर A2 फिर B2 C माइनस A का स्क्वायर प्लस A माइनस B का स्क्वायर, यह आएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो A का मल्टीप्लाई B में करेंगे तो AB माइनस का AC आएगा, B का मल्टीप्लाई करेंगे तो BC माइनस का BA आएगा प्लस CA माइनस का CB, अपॉन में जो है वैसे ही रहेगा, यानी कि रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर रूट में हमारा B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर और A माइनस B का स्क्वायर। तो बस देखो, CB से BC एक ही बात है, कटेगा, AB से BA, AC से CA सब कट गया, तो ऊपर वाला टर्म जीरो आ गया और जीरो अपॉन समथिंग जीरो ही होता है, यानी cos थीटा जीरो हो गया, तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, यानी दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। क्लियर है, नोट कर लो इसको, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई और ये जेड, हमारी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल ऐसा बोला गया है, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब तो इसमें ये तो लिखा नहीं किस फॉर्मेट में लिखना है, तो दोनों ही लिख देंगे, पेपर में आप किसी एक में लिख देना। ठीक है, मैं दोनों लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्लियरिटी रहे। तो मैं चलो पहले कार्टेशियन फॉर्मेट लिखता हूँ। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है लाइन का, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। अगर आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो दो चीजें चाहिए होती हैं, एक पॉइंट और एक dr। मतलब पॉइंट की बात करें तो ओरिजिन से हमारी लाइन पास हो रही है, यानी जीरो जीरो है, तो x माइनस x1 हमारा ये पॉइंट होता है, y माइनस y1 भी यहाँ पे जीरो और Z1 भी यहाँ पे जीरो। बस अब हमें ABC लाना है जो डायरेक्शन रेशियो है। अब हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है ये समझ लेते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और याद रखना ये चीज बिल्कुल अच्छे से, देखो अगर लाइन हमारी एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो एंगल क्या बनेगा, एक्स का और इसका जीरो बनेगा। ठीक है, लाइन का, और आपको याद हो कि लाइन का अगर एक्स एक्सिस से एंगल जीरो तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा यानी कॉस 90,
सॉरी कॉस अल्फा नहीं, कॉस अल्फा अल्फा 0, तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो एक डायरेक्शन रेशियो में पहला मिल जाएगा 1 क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ। इस लाइन का वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना है 90, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और एक्चुअल में जेड एक्सिस आपको तिरछी दिख रही है लेकिन अल्टीमेट जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, तो ये जेड और ये लाइन एक्स या फिर ये लाइन, ये एंगल 90 बना रहा है, कॉस 90 क्या होता है 0। तो आप याद रख लो इस तरीके से इस चीज को। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, पेपर में इतना एक्सप्लेन नहीं करना होता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो हमने 1 0 0 क्यों ले ली है, लेकिन आपको मैं तरीका बता दिया क्या, कि आप ये समझ लो कि लाइन हमारी एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो एंगल 0 हो गया, और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। तो जिसके पैरेलल बोला जाए उसको 1 लेना है, बाकी सबको 0। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में लिखा होता पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो आप डायरेक्शन रेशियो क्या लेते 0 1 0। अगर लिखा होता डायरेक्शन पैरेलल टू लाइन इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो 0 0 1। तो आप इस तरीके से करोगे, ठीक है, क्लियर है। बस अब ये डी आर मिल गया, डी आर मिल गया मतलब ए बी सी मिल गया, ठीक है। तो बस यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे और यहाँ 0 लिख देंगे, तो बस यही आंसर होगा। और अगर आपको मान लो वेक्टर फॉर्म लिखना है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म लिखना है तो क्या होता है R इजक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो ए क्या होता है पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो ये पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर, बी मतलब डायरेक्शन रेशियो, यानी ये 1 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। बस तो दोनों ही फॉर्मेट लिख दिए, आप तो किसी एक में लिख दो चलेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दो लाइन जो हैं वो परपेंडिकुलर है और हमें k निकालना है। तो अच्छी बात ये है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 क्या होता है पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो हमारे नीचे वाले नंबर होते हैं, बस ध्यान ये रखना होता है कि x और y और z के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। अच्छी बात है इसमें है, तो इसका मतलब a1 हमारा डायरेक्टली -3 हो जाएगा, b1 यहाँ पे 2k हो जाएगा और c1 हमारा ये नीचे वाला जो नंबर है वो 2 हो जाएगा। सिमिलर इस वाले में भी x y z के कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हमारे नीचे वाले नंबर डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे, यानी a2 हो जाएगा 3k, a2 क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा 3k, b2 हो जाएगा 1 और c2 हो जाएगा -5, ठीक है। तो a2 b2 c2 आ गया। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो सारी वैल्यूज को, तो a1 इज -3, a2 इज 3k, b1 इज 2k, b2 इज 1, c1 इज 2, c2 इज -5 इक्वल टू 0। तो -3 इंटू 3 माइनस का 9k प्लस का 2k माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो ये आएगा कितना, ये माइनस का 7k इक्वल टू 10, तो यहाँ पे k कितना आ जाएगा 10/-7 यानी -10/7। क्लियर, तो आंसर क्या आ गया -10/7। सिंपल था, नोट करो इसको। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो भाई हमारे पास r जो वेक्टर है वो क्या है 6i कैप प्लस 2j कैप, मतलब पहला वाला जो वेक्टर है वो है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। और दूसरी लाइन हमारे पास क्या है r वेक्टर इक्वल टू -4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ऐसे ही तो है, ये हमारे पास r वेक्टर है, देख लो ये एक r वेक्टर हो गया और ये एक r वेक्टर हमारा ये है, दो लाइन की इक्वेशन है मतलब। अब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला देखें, अगर आपको याद ना हो तो मैं लिख दूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यही तो होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड
और फिर पूरे का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो आपको A1 B1 A2 B2 ये सब चाहिए होता है, A1 A2 B1 B2। अब ये A1 B1 क्या होता है, हमारा जो लाइन का फॉर्मेट है वेक्टर का वो होता है R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। क्या होता है, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। तो लैम्डा से जो पहले लिखा होता है इसको हम A1 बोल देते हैं। तो A1 हमारा क्या है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। और B1 क्या है हमारा, लैम्डा के बाद वाला जो वेक्टर होता है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये पहली लाइन का हो गया। ऐसी देखो इसमें म्यू के पहले जो लिखा है वो A2 हो जाएगा माइनस 4i कैप माइनस k कैप, और म्यू के जो बाद लिखा है वो B2 हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। अब आप एक एक करके सारी वैल्यूज निकाल लो। क्या आपको चाहिए, B1 क्रॉस B2 चाहिए सबसे पहले। तो क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2। तो निकालते हैं पहले सबसे पहले B1 क्रॉस B2। क्या लिखेंगे, I कैप J कैप K कैप। B1 के जो कोफिशिएंट है क्या है 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 2। B2 के कोफिशिएंट क्या है 3 3 माइनस 2 माइनस 2। चलो तो क्या आएगा I कैप ब्रैकेट, ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 4 है, लेकिन ये भी प्लस 4 ही बन जाएगा क्योंकि बीच में माइनस होता है। तो ये 4 प्लस 4 ये 8 आ जाएगा माइनस का J कैप। ये हाइड करेंगे तो माइनस का 2 और ये माइनस का 6 माइनस का 8। देखो माइनस 2 माइनस 6, ठीक है, के लिया तो ये माइनस का 2 ये प्लस का 6 बन जाएगा यानी 4। तो चेक कर लो आप लोग, 8i कैप माइनस माइनस प्लस का 8j कैप प्लस का 4k कैप, ये आ रहा है। तो ये तो आ गया B1 क्रॉस B2। अब हमें A2 माइनस A1 की भी जरूरत पड़ती है। तो A2 ये है माइनस का 4i माइनस का k कैप, और माइनस का A1 करना है तो सब में माइनस हो जाएगा यानी माइनस का 6i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। तो कितना हो गया माइनस 4 माइनस 6 माइनस का 10i कैप। j का तो एक ही टर्म है, नहीं j का हमारे पास, एक मिनट, ये 4i, हाँ j का हमारा एक ही टर्म है माइनस का 2j कैप, और k का हमारा माइनस का k है और ये माइनस का 2k है यानी कि माइनस का 3k कैप। अब हमें निकालना होता है B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ। तो B1 क्रॉस B2 हमारा ये है 8i कैप 8j कैप प्लस 4k कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ माइनस 10i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू कितना आएगा, देखो 8 इंटू माइनस 10 माइनस का 80, 8 इंटू माइनस 2 माइनस का 16, 4 इंटू 3 माइनस का 12। तो कितना हो गया ये 28। तो तुम्हारा ये बनेगा 12 और 16 ना, और प्लस 80 है। तो भैया ये 108 बन गया। ये तो क्या बन गया 108 बना। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले में B1 क्रॉस B2 का और माइनस का बना, ये B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो B1 क्रॉस B2 कहाँ है, ये है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 64 प्लस 64 प्लस 16, 64 प्लस 64 128 और 16 144, और 144 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 12। चलो अब शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो भैया डॉट प्रोडक्ट हमारा आया माइनस का 108 और मैग्नीट्यूड हमारा यहाँ पे 12 आया, तो ये माइनस का 9 हुआ, लेकिन मैग्नीट्यूड होने की वजह से 9 यूनिट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9 यूनिट्स, नोट कर लीजिए। तो ये इस पे तो वैसे भी सेकंड एक्सरसाइज में भी काफ़ी 3-4 क्वेश्चन मुझे लगता है 4 या 5 थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसमें उम्मीद है कि अब आपको समझ में आने लगा होगा A1 B1 क्या है, A2 B2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट है।
क्या भाई फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट है 1, 2, -4 से पास हो रही है। ये हमारी जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है और वो परपेंडिकुलर है इन दो लाइन से, मतलब ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है एक इस लाइन से, यानी कि x - 8/3 = y + 19/-16 और z - 10/7 के साथ, और एक इस वाली लाइन के साथ, यानी x - 15/3 y - 29/8 z - 5/-5 के साथ। इस लाइन की इक्वेशन निकालना है और ये लाइन परपेंडिकुलर है इन दो लाइन के साथ, ठीक है। पहले आप समझो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। मैंने ये लाइन हमें निकालनी है, टारगेट सेट किया करो, निकालना क्या है, निकालना हमें इस लाइन की इक्वेशन है और ये दो लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर है जो गिवन, जो फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। अच्छा, लाइन की इक्वेशन अगर आपको निकालनी तो टारगेट क्या आना चाहिए माइंड में, टारगेट आना चाहिए सर एक पॉइंट और dr, तो पॉइंट तो दे रखा है, पॉइंट तो दे रखा है x1 y1 z1। तो अगर मैं कार्टेशियन फॉर्मेट लिखूं, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ लिखा नहीं है। अच्छा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन लिखा है, तो लिखा है वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन ही निकाल लेते हैं। वेक्टर इक्वेशन में क्या होता है, r = a + λb। a क्या होता है, a होता है पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी ये पॉइंट अगर दे रखा है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, 1i कैप 2j कैप -4k कैप। लैम्डा b, b मतलब है इस लाइन के dr आपको निकालना है, इसका dr हमारे टारगेट है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, वो तो समझाने के लिए था कि आप ये नीड समझ पाओ, इस क्वेश्चन क्या समझ पाओ कि भैया नीड क्या है, नीड है डायरेक्शन रेशियो निकालने का। तो लेट कर लेते हैं, लेट डायरेक्शन रेशियो भी a, b, c, a, b, c। इस लाइन को हम फर्स्ट बोल देते हैं और इस लाइन को सेकंड, मतलब L1 और ये L2 बोल देते हैं, और इस जो हमें फाइंड आउट करना है उस लाइन को हम L बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या परपेंडिकुलर में ये कंडीशन होती है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, यस और नो। यानी कि आपकी जो L वाली ये लाइन है, L जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, इस L1 के साथ। तो अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो मैं ये लगा सकता हूं a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। अब ये a1 a2 क्या होता है, a1 होता है पहली, अब जो लाइन तुमने ली है L, इसका डायरेक्शन रेशियो a है। a2 जो दूसरी लाइन है उसके जो, अच्छा इस L1 की अगर मैं dr इधर लिख दूं, dr, इसके dr कितने होंगे, जो ये नीचे नंबर है वही तो dr होंगे, 3 -16 और 7, ठीक है। चलो L2 लाइन के भी dr लिख लेते हैं, क्या होंगे, नीचे वाले जो नंबर हैं 3, 8 -5, यही तो होता है। हमारे जो नीचे नंबर लिखे होते हैं वही dr होते हैं, बस कंडीशन ये होती है कि x, y और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x, y, z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर x, y, z का कोफिशिएंट अगर 1 है तो आप dr लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, नीचे वाले नंबर। अब देखो, अब ध्यान समझना, ये लाइन, अभी पहले L1 पे फोकस करो बस। L1 लाइन ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर की कंडीशन ये होती है, A1 मतलब पहली वाली लाइन का dr a है और इसका dr कितना है, 3 है, प्लस b1 कितना है, b है, b2 कितना है, -16 है, c1 हमारा c है, c2 हमारा 7 है, = 0। तो क्या ये लाइन हमारी 3a माइनस का 16b प्लस का 7c = 0 आ गया, आ गया। अच्छा, अब सिमिलर हम बोलेंगे L हमारा लाइन जो है ये वाला परपेंडिकुलर है L2 के साथ, यानी इस वाली लाइन के साथ। सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2
इक्वल टू 0। ठीक है, तो A1 हमारा A और A2 हमारा कितना, ये 3 है। B1 हमारा B, B2 हमारा यहाँ पे 8 है, C1 हमारा C, C2 हमारे यहाँ -5 है। तो ये कितना आ गया, 3A प्लस का 8B माइनस का 5C इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन आ चुकी हैं। इन दो लाइन की इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और ABC पता करना है, क्योंकि देखो आपका टारगेट ही क्या है, पॉइंट तो आपको पता ही है। अगर ABC यानी डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा तो मैं इजीली लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। क्या कर सकता हूं, इजीली लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं, अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए तो। ठीक है, अगर मेरे पास अगर ऐसा आ जाए कुछ, क्या आ जाए ऐसा कि मेरे पास आ जाए ABC की वैल्यू। ठीक है, तो हम उसको टारगेट कर रहे हैं। ये क्या है, 1 मिनट। ठीक है, तो भाई यहां पे हम अभी इन दो इक्वेशन से ABC को करेंगे टारगेट। ठीक है, तो चलो हो गया सब एडजस्ट। ठीक है, देखो अब यहां पे ABC, पहले तो दोनों लाइन को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। पहली लाइन ये है 3A माइनस का 16B प्लस का 7C, 3A थोड़ा और इसको तो पहली लाइन लिख लेते हैं 3A माइनस का 16B प्लस का 7C इक्वल टू 0। दूसरी लाइन C के नीचे लिखूं 3A प्लस 8B माइनस का 5C इक्वल टू 0। एक डाउट आपके माइंड में आ सकता है कि सर हमने तो यही सीखा है कि दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन होनी चाहिए। देखो ऐसा है, हम यहाँ पे ABC की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालने जा रहे हैं। ABC हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, ये एक रेशियो है। तो एक रेशियो को आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक बताओ, अगर A/B लिखा है 3/2, तो अगर A और B का रेशियो है तो कितनी इक्वेशन है, एक ही तो है और दो वेरिएबल है, तो रेशियो तो एक इक्वेशन में लिखे जा सकते हैं ना। तो सेम चीज है कि हम दो इक्वेशन से रेशियो तो पता कर सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि अच्छा कुछ लोग ये भी कहेंगे सर आप बोल रहे हो कि डायरेक्शन रेशियो होते हैं 3:1, मुझे तो कहीं रेशियो दिख नहीं रहा है मुझे तो 3 एक नंबर दिख रहा है। अरे भाई 3 के नीचे 1 हो गया ना, अब तो बन गया रेशियो। ठीक है, तो होते हैं ये, देखो छोटे छोटे कंफ्यूजन ये होते हैं और क्लियर करने भी चाहिए हमें। चलो अब हम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। अब ये मेथड यहाँ पे सीखना है आपको ABC निकालने का। NCERT में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन अब जब आप PYQ करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, A लिख लिया, B लिख लिया और C लिख लिया। ठीक है, A लिख लिया, B लिख लिया और हमने C लिख लिया, ABC। तो अगर हमने ABC यहां पे लिख रखा है कि ये A है, ये B है और ये C है, फिर क्या करते हैं हम नीचे डिटरमिनेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं, अब ये मेथड है ABC निकालने का। ठीक है, तो अगर मैं A को हाइड कर लूं, देखो ये A को अगर मैं हाइड कर लूं तो यहां पे जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं वो हमें लिखने हैं। क्या, -16 है, 7 है, 8 है, -5 है। यहां पे 2 क्रॉस 2 का आपको डिटरमिनेंट बना देना है, समझ लो। ठीक है, क्या बना देना है, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट। तो -16, 7, ये 8 और ये -5। ठीक है, ये मेथड हो रहा है। फिर यहां पे भी डिटरमिनेंट। अब इसको हाइड करेंगे तो आप इधर से चलो, 7 -5 और ये 3 3, देखो इसको हाइड करा। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 3 और 7 -5 नहीं लिख सकते हैं, मतलब मैं तो ऐसे लिख रहा हूं। मतलब मैंने क्या करा, इसको हाइड करा, पहले ये कोफिशिएंट लिखे फिर ये लिखे। कुछ लोग ये पहले लिखते हैं ये बाद में, या किसी बुक में अगर ये पहले लिखा है और ये बाद में तो उस बुक में यहां माइनस लगा होगा, ध्यान रखना। ये मत सोच लेना कि सर ने गलत बोल दिया, कुछ गलत नहीं बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूं। किसी बुक में अगर ये चीज अगर पहले लिखी और ये बाद में, तो फिर ये माइनस लगाएंगे उस बुक में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, बुक में गलत बोल देना, कोई बुक में लिखा है ये बुक वाले में तो गलत है। ठीक है, चलो 7 को हाइड करा तो 3 3 है, 16 और 8 है,
3 3 है, माइनस का 16 और 8 है। चलो अब करते हैं सॉल्व। 16 5 जा 80 माइनस 8 7 जा 56, बीच में माइनस आता है। 21 माइनस 15 यानी प्लस का 15 हो जाएगा। ये 24 प्लस 48 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 24, ये हो जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा 72। तो ये हमारे ABC आगे जो नीचे लिखा है। तो अगर मैं इसको इक्वल टू K मान लूं तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 को K में मल्टीप्लाई करोगे 24K, B की वैल्यू 36K, अगर हम इसको इसके इक्वल कर दें, ऐसी C की वैल्यू क्या आ जाएगी 72K। अब ये अगर हमारी डायरेक्शन रेशियो है, हमारे लाइन के DR हैं, मतलब अगर मैं लिखूं डायरेक्शन रेशियो हमारी लाइन क्या है 24K, 36K, 72K। अब ये मैंने आपको बहुत बार समझाने की कोशिश की है कि अगर कहीं डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं और तुम्हें लगता है कुछ नंबर डिवाइड करने से आपका ज़्यादा इजी हो जाएगा तो आप कर सकते हो। तो क्या हम इसमें किसी से डिवाइड कर सकते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं और K से भी कर सकते हैं। तो 12 से डिवाइड कराओ K से भी, तो 2 आ गया, 3 आ गया और 6 आ गया। तो ये DR ले लेना है। तो अब हमारे DR हो गए 2 3 6। अब आपको DR भी पता है और लाइन पे पॉइंट भी पता है, तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है R वेक्टर। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी कि I कैप प्लस का 2J कैप माइनस का 4K कैप, ठीक है, I कैप 2J कैप माइनस 4K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर लिखना है 2I कैप 3J कैप प्लस का 6K कैप। समझ में आया? तो ये आ गया। अब आप बुक में देख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर दे रखा है, ठीक है। अगर कोई बोलेगा सर मैंने गलती से अगर मान लो 24 36 इधर लिख दिया तो क्या गलत हो जाएगा? देखो गलत तो नहीं होगा, नंबर तो 99% फुल मिलेंगे। अब कोई टीचर होता है बोलेगा कॉमन क्यों नहीं लिया, ये वही वाली बात है। कोई बोले 2x + 4 आंसर है, अब 2 तुमने कॉमन नहीं लिया तो कोई बोले नंबर काटोगे। तो यार डिपेंडिंग ऑन टीचर, बिल्कुल ही मूड गलत करके बैठा है तो एक अलग बात है, अदरवाइज दोनों ही सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आया समझ में? तो फाइनली ये एक्सरसाइज में हमने कंप्लीट कर ली। और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और अपना फीडबैक मेंशन करना कि आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।